बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी सोदरा तहसील वज़ीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक भूख ना लगने का बेहतरीन मुजरब नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा के लिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं और ये नुस्खा जो है इसके तमाम अज्जा मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। आप गौर से सुन लीजिएगा। इंतहाई आसान नुस्खा है, सादा नुस्खा है। आप आराम के साथ घर पर बैठे बना सकते हैं। पंसारी से दवाएं लें, खुद बना लें। बदहज़मी, भूख की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी वगैरह के लिए बेहतरीन और मुफीद दवा है। बुनियादी तौर पर जो भूख की कमी होती है इसकी वैसे तो बेशुमार वजूहात होती हैं, लेकिन ये अमूमी तौर पर जिन लोगों के जिस्म में बलगम की ज्यादती होती है या जिनका मजाज असाबी होता है, उनको ये भूख की कमी जो है वो ज़्यादा परेशान करती है। उसकी वजह ये होती है कि बलगमी रतूबात की ज्यादती की वजह से उनका मैदा अमूमी तौर पर डिस्टर्ब रहता है। उनको मैदे में गैस वगैरह रहती है, कभी मोशन लग गए, कभी कब्ज़ हो गई, कभी बदहज़मी हो गई। इस तरह के मसाइल से अमूमी तौर पर उनको दो चार होना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है, आसान नुस्खा है, टॉनिक भी है और इंशाअल्लाह ताला मजाजों के एतबार से भी इसको देखा जाए तो सिर्फ खुश्क गर्म या खुश्क सर्द जो मजाज है उसके मरीज इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी ये काफ़ी मजाजों पे गर्म तर सर्द मजाजों के लिए बेहतरीन दवा है। मजाजी एतबार से इसका मजाज खुश्क गर्म बनेगा और ये अल्लाह के फजल करम से जो इस्तेमाल करेगा वो इससे फ़ायदा उठाएगा। भूख की कमी, बदहज़मी, गैस इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी इसके इस्तेमाल से दूर होगी और इंसान के जिस्म में एक नई जान जो है वो इस नुस्खे से आ जाती है। नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे और हमारी हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा ये है, पोस्त हलेला जर्द हरीर जो होती है उसका छिलका आपने 100 ग्राम हरीर लेनी है तो उसका 50 ग्राम तकरीबन छिलका उतरेगा। ये लेना है आपने 50 ग्राम। बलेला जिसको भेड़ा कहते हैं इसका भी छिलका आपने लेना है 50 ग्राम। ये भी आप तकरीबन 100 ग्राम लेंगे तो उसमें से आधा छिलका निकल आएगा। आमले का छिलका आपने लेना है, इंडियन पंसारी से मिल जाता है। ये आमले का छिलका आपने लेना है, ये भी 50 ग्राम। हलेला, बलेला, आमला, इन तीनों के छिलके, इसको आम जुबान में, तिब्बी जुबान में कहते हैं त्रिफला। ये 150 ग्राम आपने लेना है। 3 फलों का छिलका, हरड़ का, जर्द हरीर होती है उसका छिलका, भेड़े का छिलका, आमले का छिलका, ये 50-50 ग्राम 150 ग्राम हो गए। उसके बाद आपने इसमें दालचीनी लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने इसमें मगा लेनी है 25 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 25 ग्राम, पुदीना खुश्क लेना है 25 ग्राम। उसके बाद आपने लौंग लेनी है 25 ग्राम। उसके बाद आपने हीरा हिंग लेनी है 3 ग्राम।
हीरा हिंग लेके उसको आपने थोड़ा सा देसी घी डाल के तवे पे उसको भून लेना है। जब वो भून लेंगे, वो भुनी हुई हीरा हिंग आपने इस नुस्खे में डालनी है। ये भी आपने 3 ग्राम हिंग लेके भून के इसमें डाल दें। तमाम चीज़ों का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसको किसी मर्तबान में या जार में महफूज रखें। चौथाई चम्मच, तकरीबन 1 ग्राम जो पाउडर है ये, चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच तक दिन में 2-3 दफा खाने से पहले या खाने के बाद आप लें पानी के साथ। नीम गर्म पानी के साथ लें तो ज़्यादा मुफीद होगा। इसको इस्तेमाल करने से अगर खाना आपको भूख नहीं लग रही तो वैसे खा लें, अगर थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो इसको खाना खाने के बाद लेना शुरू कर दें नीम गर्म पानी के साथ। अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि जो जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपका मैदा और अंतड़ियाँ अपना काम करना शुरू कर देगी। बेहतरीन आपको भूख लगेगी, कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। गैस तमखीर वगैरह के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। बदनी अमराज के लिए भी, काफ़ी बदनी अमराज में ये इस्तेमाल होता है। तिरफला जिसको कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी अक्सीर दवा है। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, सबको शिफाए कामला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।